प्रयागराज में अपना दल एस के लिए सबसे तेज़ उभरते हुए नेता, युवा नेता, तेज़ तर्राक नेता डॉक्टर इमाम मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमाम जी, पहला सवाल आपसे यही है, क्या एक आम आदमी, एक साधारण सा आदमी राजनीति में आके विधायक, सांसद बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, मेरा अपना मानना है। आकाश जी, देखिए एक चीज़ें समझ लें, किसी काम करने के लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, ये दिल जिद्दी होना चाहिए जी। और आप में अगर ज़िद है कुछ करने की तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के लिए सुख दुख और जनता का दर्द समझने के लिए एक दिल होना चाहिए और आपके पास अगर ये दिल है, सेवा भाव है, तो ये जनता आपको पलकों पे बैठा लेगी। ये जनता आपको कहीं ना कहीं जहाँ आप जाना चाहता है जनता वहाँ पहुँचा देगी। इमाम जी, आपने कहा कि एक नेता के पास दिल होना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है और लोग कहते हैं नेता के पास दिमाग होता है, वो कोई काम दिल से करते ही नहीं है। बिल्कुल कह लीजिए, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो बीइंग ए डॉक्टर मैं बात करूँगा, अगर दिमाग को ब्लड की सप्लाई होती है वो दिल से होके जाती है, तो कहीं ना कहीं उस दिल को भी एक नेता को रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हर जगह दिमाग ही नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में ज़रूर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में दिमाग चलता है, लेकिन आज की जो राजनीति है, जो आज की राजनीति का कह लीजिए कि जो मोड़ हो रहा है, जो तरफ जा रहा है रास्ता, वो कहीं ना कहीं जनता का दुख समझने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए। खुश हैं आप ऐसी राजनीति से? संतुष्ट हैं ऐसी राजनीति से? अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रही है, जो प्रेजेंट टाइम की राजनीति है, कह लीजिए 50-50 कह सकता हूँ कि क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप पत्रकार लोग कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से जनता का दुख है वो सही में वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। वो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ये कहूँगा कि जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान लेवल पे हो, चाहे जिला पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो विधायक लेवल पे हो, चाहे वो सांसद लेवल पे हो, वो सारे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस जनता ने आपको जिताया है, जिस जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, कहीं ना कहीं उनके सुख दुख में आपको खड़ा होना चाहिए। और बेसिक्स आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक नेता का फ़र्ज़ क्या है? मैंने पहले भी भूल चुके हैं सब नेता कि फ़र्ज़ है क्या, उन्हें करना क्या है, वो क्या करना है, वो मतभेद है उसमें, उनके विचारों में, कि उनका एजेंडा ही नहीं उनके पास कोई। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जनता बम्बा और खम्बा के लिए आपको नहीं चुनती है। जनता आपको आप अपनी जो मूल समस्याएं हैं उसके लिए चुनती है। कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मेरे दरवाजे तक रोड होना चाहिए, वो चाहती है कि ये स्वास्थ्य का जो मामला है वो सही होना चाहिए, वो चाहती है जो शिक्षा का स्तर है वो सही होना चाहिए, वो ये चाहती है कि जो पानी की समस्या है वो ठीक होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ है और इतनी निधि आती है उस विधायक के पास भी, उस सांसद के पास भी, कि वो इन सारी चीज़ों को सारे काम निपटाया जा सकते हैं। कर सकता है। आखिर फिर क्या कारण है? निधि आती है, विधायक के पास समर्थन है, विधायक का सरकार है, फिर क्या ऐसा कारण होता है कि जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए 5 सालों में वो नहीं हो पाती? 5 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है, ऐसा नहीं कि 5 दिन में सब कुछ खत्म हो जाना है। 5 साल आपको मिला है विकास करने के लिए, आपको लोगों तक पहुँचने के लिए, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं? असल में देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं जी। पहली चीज़ ये होती है कि नेता के जो आसपास लोग होते हैं, चाटुकार लोग जो होते हैं, हो सकता है वो जनता और समाज के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको होने नहीं देते हैं, या जनता की जो परेशानियां हैं वो विधायक और सांसद तक पहुंचा नहीं पाते। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ें ये होती है कि जो विधायक और सांसद जी लोग होते हैं वो जब बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की चकाचौंध है उनको उस तरफ इतना खींच लेती है कि वो शायद उस पुरानी अपनी जनता के पास भौकाल में मस्त हो जाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक नेता का जब चुनाव होना होता है तब वो लोगों तक पहुंचता है, लोगों से मिलता है, पैर वैर भी छूता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनको करना चाहिए, करते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो जीत जाते हैं जनता द्वारा, सच में उसकी ज़रूरत होती है, जब सच में करने की बारी आती है। जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी कोरोना काल गुजरा है, आपने देखा होगा कि इस प्रतापपुर में ही देखा होगा ना, तो वहाँ इस वक्त कोई ज़िला पंचायत दिखाई दिए थे, ना विधायक दिखाई दिए थे, ना सांसद दिखाई दिए होंगे। जनता के बीच में जो ज़रूरतें थी, जो उनका सुख दुख था, ठीक है आप सारे लोगों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके बीच में आपको जाना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप जो है जो भी प्रोटोकॉल है, कोरोना प्रोटोकॉल था, उसको आप मेंटेन करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने प्रतापपुर की बात करी है, आप प्रतापपुर की राजनीति में इस समय सक्रिय भूमिका में भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप प्रतापपुर के बारे में? कितना बदला प्रतापपुर पिछले 5 सालों में? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पहले चारागाह था वैसे अभी भी चारागाह बना हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं
हरी वाली जो घास है उसको चरते हैं और चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ बदलाव अभी हो पाया है। एक ऐसा वाहिद विधानसभा है जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा चीज़ कुछ हो पा रहा है। कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है, जो सड़कें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, आज भी गांव से जो कनेक्टिविटी है, जो लोगों के यहाँ पानी की, अभी मैं तो ये कहूँगा कि अभी मैंने ज़िला पंचायत लड़ा है। जिला पंचायत लड़ने के बाद मैंने देखा है वो 21 से 22 गांव का मेरा दौरा हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे देखा हूँ कि जो लोगों की समस्याएं हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं खड़ंजा की समस्या है, कहीं जो है लोगों तक जो है वो रास्ते नहीं है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखा है। लोग अभी भी कहीं बिजली की प्रॉब्लम चल रही, कहीं ना ट्रांसफार्मर नहीं पहुँच पा रहे, कहीं ना कहीं अगर एक विधायक, एक सांसद अगर जनता से अपना संवाद स्थापित कर ले, मैं ये बोलूँगा कि उसको कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं करना चाहते लोग। मुझे समझ में नहीं आता कि वो चीज़ें क्यों नहीं होती। जनता से संवाद है कहाँ? अगर आप प्रतापपुर के बारे में बात करें, विधायक तो नज़र ही नहीं आए हैं। वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे दिखते हैं, जनता को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक हूबहू काम सांसद ने भी किया है, तो पूरा सौतेला व्यवहार है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का चुनाव कौन करता है? ये लोग कहाँ से चुन के लाए जाते हैं? मैं इस पर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये निर्धारित करती है, पार्टियाँ निर्धारित करती हैं, और कहीं ना कहीं ये उनके अपने कैंडिडेट्स होते हैं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, पार्टियों की बात तो ठीक है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता में कहाँ से वोट मिल रहा है, किस आधार पे? देखिए, अगर मैं बात करूं आकाश जी, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स और राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है, वो उसका मेन मुद्दा यही हुआ है कि आजकल की डेट में देखें तो कहीं ना कहीं, चाहे वो जो भी पार्टियों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हर ज़ात और बिरादरी और धर्म पे राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जा चुकी है। और आज जो है हर पार्टी के अपने अपने वोट बैंक बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उनका अपना वो है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे? 4 साल बीत चुकी है, आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, आपकी पार्टी गठबंधन में है, और शायद आने वाले चुनाव में भी आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार, देखिए एक चीज़ें आप समझ लें, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, और कहीं ना कहीं सरकार के बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में हो सकता है कि जो लोगों का अपना विचार हो सकता है कि कुछ काम नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, और कुछ ये भी चीज़ें होती हैं विचार का अपना है लोग, क्योंकि आप ये कह लें कि विपक्ष का रोल भी तो यही होता है कि हम कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाएँ। हाँ, हो सकता है कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में वो महामारी रही है, और कई चीज़ों पे कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं बेहतर हो पाई है। वो कहीं ना कहीं अचानक किसी चीज़ का होना होता है तो हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। आप क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ बदलना चाहते हैं? देखिए, मैं तो राजनीति में बस मेरा दाखिला अभी बहुत कम वक्त में ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रतापपुर की धरती है, उससे देखिए 3 चीज़ें होना चाहिए। पहला, जनता से संवाद और संपर्क, और उनके सुख दुख में खड़ा होना। अगर ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जनता से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और जनता से डायरेक्टली एक विधायक, एक सांसद जब कनेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी समस्याओं को समझ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जो हालात है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख को समझना पड़ेगा, उनकी शादी विवाह में, उनकी भरही तेरही सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ताकि जब आप गाँव के लेवल पे, आपको समर्पित होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि राजनीति को लोग ग्लैमर समझते हैं, लेकिन ग्लैमर में अगर आप होके चलेंगे तो आप 5 साल के लिए रहेंगे। अगर आपको लंबे टाइम तक का खिलाड़ी बनना है तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। इमाम साहब, हमने सुना है कि आप कविताओं का आपको बहुत शौक है, आप कविताएं सुनाते रहते हैं, तो कुछ हो जाए दर्शकों के लिए? हबीब जालिब साहब की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है, बिल्कुल, तो वही मैं सुना देता हूँ। जी। दीप जिसके महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं